Hello friends, this is my next video. In this video, the discussion about equivalence class. This is the last part of the relation. Previous videos में मैं relation का concept में clear कर चुका हूँ, types of relations and types of relation के बाद जो हमारा अगला topic है वो है equivalence relation. Class 12 में equivalence class. This is the last part of the relations. After that फिर functions की वीडियो अपलोड करूँगा. तो आप समझते हैं equivalence class क्या होती है. इक्विवेलेंस क्लास को समझने के लिए हमें इक्विवेलेंस रिलेशन आना कंपलसरी है स्टूडेंट्स. तो देखिए ये जो थ्योरेटिकल डेफिनेशन है इसको समझते हैं, फिर इसको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल की हेल्प से क्लियर करूँगा. अब यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी है, गिवन एन आर्बिट्री इक्विवेलेंस रिलेशन आर इन एनी आर्बिट्री सेट एक्स. मान लीजिए आपको कोई आर्बिट्री सेट एक्स है, कोई भी अननोन सेट एक्स है जिसकी आपको वैल्यू नहीं मालूम, और उसी पे एक इक्विवेलेंस रिलेशन को डिफाइन कर दिया है ना. इतना आपको समझ में आया. कोई भी सेट एक्स है उस पर क्या डिफाइन कर दिया, वो इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर दिया. और जो रिलेशन डिफाइन कर दिया, जो रिलेशन को मतलब जब सॉल्व करके देखा गया होगी वो इक्विवेलेंस रिलेशन ही होगी. अब जो रिलेशन आर है उसको जो रिलेशन आर डिफाइन कर रही है एक्स सेट पे, उसको छोटे छोटे डिसजॉइंट सबसेट्स में डिवाइड कर दिया, जिसको बोलते हैं पार्टीशंस और सब डिविजन्स बोलते हैं. अब कंडीशन क्या होती है, ऑल एलिमेंट्स आई ऑफ ए आई आर रिलेटेड टू ईच अदर. ए आई के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो आपस में रिलेट ईच अदर होंगे, और नो एलिमेंट्स ऑफ ए आई रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए जे. यानी कि जो ए आई के एलिमेंट है वो ए जे से रिलेटेड नहीं होंगे. और थर्ड कंडीशन है, यदि आप सबका यूनियन लेते हैं तो आपको सेट एक्स मिलेगा, और इंटरसेक्शन लेते हैं तो फाई मिलेगा. और उन्हीं सबसेट को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास. और देखिए जो जनरली इसकी डेफिनेशन है, जिस एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है तो उसको ऐसे लिखते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए. मतलब जो ए सेट है उसका एक्स कोई ना कोई मेंबर होगा जो उसको बिलोंग करता होगा, जो फिर एक्स का रिलेशन ए से होगा, किसमें, सेट आर के अंदर. ये डेफिनेशन हो गई. तो आप स्टूडेंट्स सोचेंगे कि ये मैंने इतना क्या कह डाला. अब इसको कैसे समझते हैं सिंपली लैंग्वेज में. आपको कोई सेट ए दे रखा है, उस पर इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन से इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकाली जाती है. इक्विवेलेंस क्लास का मतलब है जो सेट आपको दे रखा है उसके जितने भी मेंबर्स हैं उन सब की अपनी अपनी क्लास निकालना, तो उसे इक्विवेलेंस क्लास कहते हैं. अब एक जनरली मैं एग्जांपल लेता हूँ, फिर इसके आपको क्लियर करता हूँ. सपोज दैट सेट ए का एलिमेंट है, इसमें आपके पास दे रखा 1 2 3. ये सेट ए हो गया. अब इस पर मैंने कोई रिलेशन डिफाइन कर दिया, 1 1 2 2 3 3 एंड 1 2 2 1 एंड वॉट एवर सो ऑन. फ्रेंड्स अब ध्यान से समझना, इक्विवेलेंस क्लास का कंसेप्ट में क्लियर करता हूँ. ये सेट ए है और एक रिलेशन का एक ही रिलेशन दे रखी है जो कि सेट पे डिफाइंड है. अब इतना मैं समझा दूँ आपको, इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए जो रिलेशन है वो सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन होनी चाहिए. समझ में आ रहा है. इक्विवेलेंस क्लास की बात जब भी होगी जब रिलेशन हमारी इक्विवेलेंस रिलेशन होगी. बात आ रही है समझ में. तो पहले इसको चेक करते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है. तो रफली चेक करके दिखाता हूँ. अब देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं 1 1 2 2 3 3, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव तो है. अब रिफ्लेक्सिव के बाद सेकंड चेक करते हैं सिमेट्रिक. देखिए 1 1 ए बी का उल्टा बी ए करोगे तो वो भी इसमें पॉसिबल है. देखिए ऑल रिफ्लेक्सिव एलिमेंट्स आर सिमेट्रिक व्हेन दे आर सेम. 3 3 उसको उल्टा करेंगे तो भी सिमेट्रिक है. अब 1 2 2 1 तो सिमेट्रिक हो गई. जो रिलेशन दे रखी है वो सिमेट्रिक भी है. अब देखते हैं ट्रांजिटिव ए कॉमा बी बी कॉमा सी एंड ए कॉमा सी. तो देखते हैं स्टूडेंट्स, ए कॉमा बी बी कॉमा सी, तो 1 1 ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है. तो हमने क्या देखा, एक संग जो रिलेशन दे रखी है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव टुगेदर, दे आर कॉल्ड एज इक्विवेलेंस रिलेशन. इतना हमने मालूम कर लिया कि ये जो रिलेशन दे रखी है वो कैसी है, इक्विवेलेंस रिलेशन है. अब इक्विवेलेंस रिलेशन है तो अब हम इक्विवेलेंस क्लास की चर्चा कर सकते हैं स्टूडेंट्स. अब इक्विवेलेंस क्लास की चर्चा करने के लिए
सेट पे ध्यान देना होगा। जो सेट है इसके अंदर कितने मेंबर्स है, देयर आर 3 मेंबर्स 1 2 3, तो हम सबकी अपनी अपनी इक्विवेलेंस क्लास होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं सबसे पहले 1 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी। 1 की इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए देखो इसको ऐसे करके लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं इस तरीके का, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ब्रैकेट होता है समथिंग, इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट मान के चल रहा हूँ। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बनाया। अब मैं 1 की इक्विवेलेंस क्लास देखूंगा। 1 की इक्विवेलेंस क्लास देखने के लिए मेरे को ये देखना होगा कि 1 किस किस से रिलेट कर रहा है ऑर्डर्ड पेयर के अंदर। तो देखिए 1 का रिलेशन यहाँ पे 1 से भी हो रहा है, 1 का रिलेशन 2 से हो रहा है, आया समझ में। तो यानी कि 1 का रिलेशन 2 से हो रहा है, यहाँ पे 1 का रिलेशन 1 से हो रहा है। तो जो इक्विवेलेंस क्लास है वो 1 की वो कौन कौन सी हो गई, 1, 2, ये हो गई 1 की इक्विवेलेंस क्लास। अब स्टूडेंट्स और कौन सा सेकंड मेंबर है, यहाँ पे जो मेंबर सेकंड है 2, इसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालता हूँ। 2 का रिलेशन किस किस से हो रहा है, यहाँ पर देखिए 2 का रिलेशन एक तो 2 से हो रहा है, हर एक एलिमेंट है वो रिफ्लेक्सिव होगा तो उसका रिलेशन अपने आप से भी होगा। और 2 का रिलेशन किससे हो रहा है, 1 से हो रहा है। 2 का रिलेशन 1 से हो रहा है। अब देखिए ये दोनों जो इक्विवेलेंस क्लास निकल के आई है तो वो सेट ही, तो इसको मैं टुगेदर ऐसे भी लिख सकता हूँ 1, 2 बिकॉज दे आर इक्वल। अब थर्ड कंडीशन लेते हैं, जो लास्ट एलिमेंट है 3 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी। तो देखिए 3 किससे रिलेटेड है, 3 अपने आप 3 से ही रिलेटेड है। तो स्टूडेंट इक्विवेलेंस क्लास इस तरीके से निकालते हैं। अब जो इक्विवेलेंस क्लास के हमने निकाली 1, 2, 3, इन्हीं को हम बोलते हैं पार्टीशंस। देखिए ये हो गया पार्टीशन 1 और ये हो गया पार्टीशन 2, या A1 या A2 जैसा कि डेफिनेशन में समझाया था। पार्टीशन 1 पार्टीशन 2 ये दोनों सेम है। सेट की लैंग्वेज में जो एलिमेंट सेम होते हैं उन, ठीक है ना, अगर डबल आगे पीछे लिखे होंगे तो हम उनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोई सेट दे रखा है 1, 2, 3, तो इस सेट को मैं 3, 2, 1 लिख देता हूँ। तो ऐसे लिख सकता हूँ ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर मैटर करता है ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। ठीक है, सेट की लैंग्वेज में ऑर्डर मैटर नहीं करता। अब इतना करने के बाद P1 P2 उनके क्या हो गए, पार्टीशंस हो गए। अब समझते हैं इनको, यहाँ पे लिखते हैं। ये हो गया 1, 2 और दूसरा हो गया 3, ये पार्टीशन 1 एंड पार्टीशन 2। जो इक्विवेलेंस क्लास निकलने के बाद जो मेंबर्स आते हैं इनको बोलते हैं पार्टीशन 1 एंड पार्टीशन 2। अब पार्टीशन 1 और पार्टीशन 2 में ध्यान से देखते हैं। पहली कंडीशन क्या बताई थी इसमें मैंने, देखिए इधर पढ़ लेते हैं। ऑल एलिमेंट्स ऑफ AI आर रिलेटेड टू ईच अदर। मान के चलिए ये AI है, ये A1 है, ये A2, ये आपस में रिलेट करता है। देखिए 1, 2, 1, 2, तो 1, 2 देखिए ये आपस में रिलेट कर रहे हैं यहाँ पर, और 3 भी आपस में रिलेट कर रहा है। ये देखिए जो इंडिविजुअली हैं ये आपस में रिलेट करेंगे। P1 अपने आप में रिलेट करेगा, P2 अपने आप में रिलेट करेगा। और सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि जो दोनों पार्टीशन है P1 और P2 वो आपस में रिलेट नहीं करेंगे, मतलब देखिए इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, इससे इसकी कोई मैचिंग नहीं है। अब थर्ड कंडीशन क्या है, यदि मैं P1 यूनियन P2 करता हूँ, यदि इन दोनों की मैं मर्ज करता हूँ तो मेरे को वापस सेट मिल जाएगा A, और वो मिल भी रहा है। और थर्ड लास्ट कंडीशन ये है, यदि आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं तो आपको क्या मिलता है, 5। तो ये कंडीशंस वेरीफाई करती हैं। दिस इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, 2, 3। आया समझ में। अगर आपको इक्विवेलेंस क्लास चेक करनी है, जो पार्टीशंस हैं उनका यूनियन लोगे तो A आएगा, इंटरसेक्शन लोगे तो 5 आएगा, बिकॉज दे आर डिसजॉइंट। तो आप बाय मैथमेटिकली इसको डेफिनेशन समझते हो। डेफिनेशन क्या कहती है, ब्रैकेट A इक्वल टू x बिलोंग्स टू A सच दैट x, A बिलोंग्स टू R, या ऐसे कह सकते हैं x बिलोंग्स टू A सच दैट x रिलेशन A। देखो स्टूडेंट्स, इस A का मतलब है जिसकी हमें इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करनी है। सपोज करिए कि मेरे को 1 की इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करनी है इसी रिलेशन ऑन द सेट A पर, तो मैं कैसे लिखूँगा, x सच दैट, x क्या है, उस सेट A का एलिमेंट होगा, x बिलोंग्स टू A। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, x, 1 बिलोंग्स टू R। समझ में आया। A के प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया, 1, क्योंकि मेरे को 1 की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है। और जो मेरे पास सेट A दे रखा था वो सेट A कौन सा था, 1, 2, 3, और जो उसकी रिलेशन थी। अब देखिए जो रिलेशन है मेरे को उसमें वाला ऑर्डर पेयर देखना है x, 1 की फॉर्म का, जिसमें x, 1 आएगा, मतलब जो सेकंड एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए, जो x होगा वो भी A के अंदर होगा, तो वो इसकी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट। ध्यान से देखेंगे x, 1 वाला फॉर्मेट कौन सा है। देखिए एक फॉर्मेट ये वाला हो गया x, 1 जिसके पीछे 1 होगा,
एक्स कॉमा वन, तो यहाँ पे हमने कितने फाइंड करे, 2 ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करे, 1 कॉमा 1, इसके पीछे भी 1 है और इसके पीछे भी 1 है। अब इसकी क्लास कितनी हो गई, 1 की, 1 की क्लास हो गई, देखिए एक्स कॉमा 1, तो यहाँ पे एक्स के एक तो 1 हो गया, और इधर देखेंगे एक्स कॉमा 1, तो इधर एक्स कितना हो गया, 2 हो गया। समझ में आया? ये हो गया 1 कॉमा 2। ऐसे निकालते इक्विवेलेंस क्लास, आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और रिलेशन से भी निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे, इक्विवेलेंस क्लास पे। तो सिंपल क्वेश्चन था जिसमें सेट बहुत छोटा था। ठीक है, अब देखते हैं कोई थोड़ा बड़ा सेट होगा तब इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं। थैंक यू टू ऑल।